हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। लेकिन आज कुछ बात से मैं थोड़ा सा दुखी हो गई हूँ। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँ कि कहाँ कमी है, क्या चीज़ है। शायद आप लोग मुझे कमेंट करके अच्छे से बता पाओगे। एक्चुअली दोस्तों, मेरी बेटियों को ये शिकायत है कि मम्मा आप बाहर वेकेशन में कहीं घुमाने नहीं ले जाती हो। तो अब आप ये बताओ दोस्तों कि मैं उन्हें कहाँ ले जाऊँ, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन्हें अपनी बड़ी सिस्टर के घर ले जा सकती हूँ या मेरी छोटी सिस्टर के घर ले जा सकती हूँ। अब और इसके अलावा मैं कहीं और, तो जैसे अब कहती हैं हिल स्टेशन चलो, कहीं मम्मी कहीं और जगह सबके पेरेंट्स लेके जाते हैं, आप लेके नहीं जाती हो। तब उन्हें हम कैसे समझाएं कि बेटा देखो, एक तो कहीं जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है। चलो ठीक है, खर्चे को एक साइड रखो, वो भी मैं कहीं ना कहीं से कैसे भी करके अरेंज करके इन लोग को ले भी जाऊँ। तो बाहर अकेली मैं इन दो बच्चों को लेके अननोन प्लेस पे मैं कैसे चली जाऊँ, आप खुद बताइए। थोड़ा सा एक टेंशन वाली बात हो जाती है कि कहीं भी लेके जाएंगे तो ऐसा ना हो कि मतलब कुछ दुर्घटना वगैरह हो जाए, कुछ हो जाए। क्योंकि देखो, दोनों बच्चियाँ, बेटियाँ अकेली हो, मैं अकेली, कोई एक साथ में चाहे एक लेडी और भी हो या कोई भी साथ में दो चार लोग हों। ये नहीं कि जेंट्स ही हो, मैं नहीं कह रही कि सिर्फ जेंट्स ही साथ में हो तो प्रोटेक्शन। लेकिन कहीं बाहर वास्ते जहाँ अपन ने अभी तक कहीं कोई नॉलेज भी नहीं है उस जगह का, गए भी नहीं, आप लोग खुद बताइए मैं इन दो बच्चियों को लेके कैसे जा सकती हूँ। मतलब आज उसी बात पे मैं इतनी दुखी हुई कि मतलब मुझे रोना आने लगा कि यार बच्चियाँ, खैर अब वो बच्चे हैं, वो नहीं समझते, बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें हम कैसे समझाएं कि बेटा तुम्हारी माँ की क्या मजबूरी है कि ऐसे हम उठ के कहीं भी घूमने नहीं जा सकते हैं। बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हालांकि चलो राधिका तो फिर भी समझदार है कि वो समझ जाती हैं, लेकिन मिष्टी को भी कैसे समझाएं। उन्हें तो यही है कि हमारी फ्रेंड्स जा रही हैं, हमारे सारे दोस्त जाते हैं, मम्मा आप नहीं जाते हो कहीं भी, पूरी छुट्टियां हम घर ही घर में निकाल देते हैं। तो इन्हें हम भेजें तो भेजेगा, चलो ठीक है, इन लोगों का कोई हॉबी क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन करवाएं। तो अधिकतर चीज़ें तो जो है क्लासेस हैं वो सब मैं ही सिखाती हूँ। तो मैं इनसे कहती हूँ कि नीचे क्लास में आके बैठो, यदि कुछ ऐसा है तो इनको क्लास में बैठना नहीं है, मैं आपको ये बताऊँ। क्योंकि उन्हें लगता है कि घर की वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वही चीज़ है कि मम्मी कभी भी सीख लेंगे आपसे, तो ऐसा है। तो वो चीज़ भी नहीं होना है। तो इन लोगों को मैं छुट्टियों में कहाँ क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। पूरे वेकेशन इनका ऐसे ही चला जाता है कहीं घुमाने, और मैं कहीं चलो ठीक है किस दीदी के घर भी चली जाऊँ, दीदी बोलती हैं। तो अभी तो दीदी के घर गए थे। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि चलो ठीक है, ये भी चीज़ अलग कर लो, तो मेरा तो फिर अभी इस टाइम पे सीज़न चलता है, मतलब वेकेशंस में सारे स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये जितना मैं इन दिनों में कर लूँ तो मुझे एक थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा इनकम हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो मेरा इन लोग का फ़ीस वगैरह का सबका मैं निकाल पाऊँगी, ये है। तो ये वेकेशन भी छोड़ के मैं नहीं जा सकती, क्योंकि साल भर तो क्लासेस उतनी चलती नहीं है, आप लोग भी जानते हो कि मेरे पास वो फ़ाइन आर्ट के स्टूडेंट्स ही आते हैं जिन्हें सच में सीखना है। बाकी छुट्टियों में तो ऐसा है कि स्कूल की छुट्टी लगती है तो तुरंत छोटे छोटे बच्चे वगैरह सब सीखने आने लगते हैं, तो उससे थोड़ा सा फ़ायदा भी हो जाता है। लेकिन बच्चे इस सब चीज़ को नहीं समझते। अब देखो ना, आप खुद ही देखते हो कि मैं चाहे जब उन्हें डेली कहीं ना कहीं जैसा भी होता है, मतलब डेली तो चलो अभी वर्किंग डे में तो नहीं जा पाती हूँ, लेकिन शादियाँ होती हैं या कहीं, अब जैसे कल ही पार्टी थी मदर्स डे की, तो इन लोगों ने अरेंज की तो मैं भी हाँ कर दी। मैं तुरंत कभी मना भी नहीं करती इन लोगों को, कि इन लोगों को ये ना लगे कि मम्मा मना कर रही है। कहीं मैं घुमाना फिराना, आप लोग खुद देखते हो, हर चीज़ का वीडियो में डालती हूँ कि कहीं इनको खिलाना पिलाना, बाहर सब कुछ करती रहती हूँ कि थोड़ा सा भी इनको शिकायत का मौका। लेकिन अब बच्चे हैं, उन्हें क्या बताएं कि अब मेरा तो पता है ना, बहुत ज़्यादा मैं आज इन लोग की बात सुनती हूँ ना तो मैं दुखी हो जाती हूँ कि मैं इन लोग को कैसे बताऊँ कि बेटा मैं ऐसे बाहर तुम लोग को लेके अभी नहीं जा सकती हूँ यार। मुझे कोई साथ मिलेगा तो डेफिनेटली मैं इन लोग को लेके जाऊँगी। अगर साथ ऐसा है कि कोई मेरी फ्रेंड सर्कल ही या तैयार हो जाए, है ना, कि चलो एक फैमिली और मिल जाए मुझे, तो भी मैं इन लोगों को लेके जा सकती हूँ कि कहीं हिल स्टेशन वगैरह चलो मैं घुमा लाती हूँ उन लोगों को। क्योंकि इनको यही लगता है कि इनकी सारी फ्रेंड्स घूमती हैं और मम्मा अपन ही नहीं घूमते हैं। तो क्या करें, इन लोगों को कैसे समझाऊँ दोस्तों, आप ही लोग बताइए। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे इन लोगों को मतलब समझाऊं। मैं बार बार इन सब चीज़ों को लेके, फिर बच्चे भी रोते हैं और मैं भी दुखी होती हूँ ये सब चीज़ लेके कि अच्छा नहीं लगता यार बच्चे चीज़। चलो राधिका तो फिर भी घूमी है, मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि पहले हम लोग जाते रहते थे हर साल ही। मतलब ये था कि मेरा भाई को बड़ा शौक था तो घूमने के हिसाब से, तो जब
मतलब मेरे उस टाइम की बात बता रही हूँ जब मतलब 2010-11 की बात होगी, 9-10-11 की, जब मतलब राधिका 4-5 साल की रही होंगी तब ज़रूर मैं गई हूँ। तो उस टाइम राधिका घूमी, तो राधिका को भी यही शिकायत है कि मम्मी छोटे में तो आपने मुझे थोड़ा बहुत घुमा दिया, लेकिन अब बड़े होगा, जब छोटे में तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता था कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ क्या है, लेकिन अब लेके चल लो तो ज़्यादा अच्छा है। पहले बागेश्वर धाम ले गई बस, आप और कहीं नहीं ले गई। और दीदी के घर ले गई थी, दतिया ले गई थी कि शादियाँ थी अभी, तो शादियों में ऐसा रहता है कि सारे रिश्तेदार जा रहे हैं तो अपन भी चलेगा चलो, लेकिन ऐसे प्रॉपर कहीं घूमने के हिसाब से कि 2-4-6, अभी क्या है मेरी छोटी सिस्टर भी गई है तो बेंगलोर गई है अपनी पूरा, तो उनको यही लग रहा है कि मम्मी ये लोग गए हैं तो अपन लोग क्यों नहीं जा सकते। लेकिन अब वो लोग देखो थोड़ा सा हाई फाई हैं कि फ़्लाइट से जाना, फ़्लाइट से आना, बड़े बड़े होटल्स में रुकना, तो इतना अपन एफर्ट नहीं कर सकते ना। अपन ऐसे लोगों के साथ जा सकते हैं कि जो सेम हो, मतलब जितना खर्चा मैं कर सकती हूँ उसी हिसाब से जा सकते हैं। ऐसे थोड़ी जा सकते हैं कि उनके खर्चे हाई फाई, क्योंकि अब देखो उनके हस्बैंड मजिस्ट्रेट हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं ना, उनके पास पैसा बहुत है, सब कुछ कर सकते। अब इन्हें मैं ये सब बच्चों को कैसे बताऊँ कि बेटा उनका लेवल अलग है, अपना लेवल अलग है, अपने पास इतना नहीं है कि हम तुम्हें फ़्लाइट में घुमा पाएंगे, हाँ ठीक है ट्रेन में बिठा के बस ये सब कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे हम नहीं लेके जा सकते क्योंकि जहाँ पे हाई फाई खर्चा होगा, है ना। क्योंकि मेरा तो उतना ही है कि मैं मतलब सीमित उसमें मैं जितने से, पर फिर भी मैं उससे ज़्यादा खर्चा कर लेती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। बच्चों के ऊपर मैं उससे कहीं ज़्यादा खर्चा कर देती हूँ कि बच्चे यदि कुछ सोचे ना। अभी आपने देखा होगा कि मैंने उसको 3000 के शूज भी दिला दिए, क्योंकि मुझे लग रहा था, क्योंकि बहुत टाइम से वो इस चीज़ के लिए थी कि मम्मी बच्चों के पास इतने अच्छे अच्छे कैनवास शूज़ हैं और मेरे पास नहीं है। तो उस दिन जब मैं ले रही थी तो उसने अच्छा इस चीज़ का मेरे से नहीं बोला था, मैं काय को बोलूँ कि उसने नहीं बोला था डिमांड, लेके वो पहन के देख रही थी, उठा के देख रही थी। तो यार मैं एक माँ हूँ तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा ठीक है तुम्हें ये शूज़ चाहिए, तो वो मना कर रहे, लेकिन नहीं मम्मी बाद में। हालांकि राधिका समझदार है, मैं आपको बताऊँ, वो परिस्थितियों को समझती है, लेकिन कभी कभी ना वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है यार, है तो बच्चे यार, उनको भी लगता है कि माँ हमें कहीं घुमाने ले चलो, क्या करें। अब घर वेकेशन है, वेकेशन उनके कोई काम के नहीं, मैं आपको ये बताऊँ, पूरे टाइम घर में रहना है। अब बच्चे घर में रहेंगे तो टीवी भी देखेंगे, मोबाइल भी चलाएंगे, करेंगे तो करेंगे क्या। ऊपर से फिर मतलब मदर फादर को भी कंप्लेंट होने लगती है कि बच्चे पूरे टाइम मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे पूरे टाइम टीवी देख रहे हैं, तो बच्चे करें क्या। बच्चों की जगह भी अपने आप को रख के देखो ना कि बच्चे क्या कर सकते हैं, ये आप बताइए। वो तो बच्चे ही हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो मुझे करना पड़े, लेकिन मैं कहाँ इन्वॉल्व कर दूँ, कहाँ भेजूँ, क्या करूँ। अभी सुबह से वो लोग स्टेडियम भी जाने लगे थे, लेकिन फिर उनकी कुछ फ्रेंड्स वगैरह नहीं जा रही हैं, तो फिर मैंने मना कर दिया कि बेटा अकेले मत जाओ, रहने दो, क्योंकि ग्रुप यदि मिलता है तो सेफ लगता है कहीं भी जाना। अब अकेले उनको कहाँ भेज दूँ, एक तो लड़कियां हैं तो थोड़ा सा वो भी लगता है, डर भी लगता है दुनिया से यार, और फिर इतना सब कुछ चल रहा है तो और ज़्यादा लाइफ में कि किसी का मैं भरोसा नहीं कर सकती। मैं सच बता रही हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो ये बच्चों की समझ से परे है, बच्चों को मैं ये सब चीज़ें नहीं समझा सकती। आप ही लोग को कुछ समझ में आ रहा हो तो ज़रूर मुझे राय देना, कमेंट करके बताना कि मैं कैसे ये सब चीज़ों को हैंडल करूं, क्योंकि मेरी समझ से अब सब बाहर हो चुका है, आउट हो चुका है। मुझे नहीं आ रहा अब समझ में कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि बच्चों को तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें घुमाना फिराना भी ज़रूरी है, ये है। लेकिन यहाँ प्रॉपर तो मैं घुमा फिरा देती, लेकिन उनको प्रॉपर नहीं जाना है, बाहर कहीं जाना है। तो ये सब कैसे अरेंज करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। क्या करूँ, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ सच में।